सो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ स्किल है। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, या आप कह सकते हो उस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ रूट्स नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में बनते हैं। और एक स्टूडेंट की मेरे पास क्वेरी आई थी, उससे रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो पूरा कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो से सीख सकते हैं इजीली। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब कि यहाँ रूट्स को आप सॉल्यूशन भी कह लो, ठीक है, यानी कि वैल्यू सॉल्यूशन कह लो या फिर वैल्यू कह लो, वैल्यूज सॉल्यूशंस, ठीक है। रूट्स कहने का ये मतलब है। जैसे नाइन्थ में हम लोग सॉल्यूशंस निकालते थे या फिर वैल्यूज निकालते थे, तो वो टेंथ में इसका नाम दे दिया रूट्स निकालिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म की बात करूँ, क्योंकि स्टूडेंट को जनरल फॉर्म भी पता रहनी चाहिए, तो जनरल फॉर्म होती है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि जिसकी पावर 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या हो सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जो पहला नेचर ऑफ रूट्स होगा वो होगा यहाँ पर डी। देखिए डी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर डी जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ओके, डिस्क्रिमिनेंट। अब डी इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर रूट्स जो होंगे, रूट्स आपके होंगे, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ओके, रियल होंगे और इक्वल होंगे। नेक्स्ट, जो डी आपका ग्रेटर देन जीरो आएगा, तो यहाँ पर जो होंगे रूट्स आर रियल, रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे बट एंड अनइक्वल, मतलब कि दोनों ही अलग अलग होंगे। जैसे अगर इस केस में एक रूट्स आता है या वैल्यू आती है, ठीक है, किसी भी एक्स की जो भी हम निकाल रहे हैं वैल्यू, अगर मान लो उसकी वैल्यू 3 आती है तो दूसरी भी 3 ही रहेगी, यानी कि दोनों वैल्यू 3 3 रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक अगर -3 आ रही है तो दूसरी +3 हो जाएगी, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बिकॉज ये आपका माइनस में आंसर देता है और ये प्लस में आंसर देता है। तो हमें समझने वाली बात है कि रियल रियल नंबर, आपको पता ही होगा कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि हम नंबर लाइन में पूरी तरीके से कहीं पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्लियर। यहाँ पर रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जैसे अगर एक हाफ आया तो दूसरा 5 आ सकता है, माइनस आ सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर डी जो डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होने का मतलब यहाँ पर कोई रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, ओके, रियल रूट्स नहीं होंगे। लेट सपोज अगर मैं डी निकाल रहा हूँ, डी निकाल रहा हूँ और मेरा वो डी आता है रूट के अंदर -1। अब ये रूट के अंदर -1 क्या है, -1 को हम पढ़ते हैं किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चल जाता है, हम इसको एक नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर। और इसको हम बोलते हैं आयोटा, दिस इज आई से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ डी लेस देन जीरो हो गया, ओके। अगर डी की वैल्यू आती है -1, अगर यही रूट में 1 आती है तो हम रूट 1 का 1 ही होता है, यानी ये क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं होगा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो जब भी सॉल्व करोगे ना आप, तो ज़्यादातर आपको अगर के की वैल्यूज निकालनी हो तो उसमें रूट्स आर रियल और इक्वल दिए रहते हैं ज़्यादातर की केस में, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। तो हमको दो केस अच्छे से आना चाहिए, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दोनों केस आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, देखिए जैसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो आ, मैं कोई एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल के लिए 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। इसके लिए हम डी चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डी निकालते कैसे हैं। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है ये होता है आपका b² माइनस 4a एंड c। यहाँ पर b क्या है, b इज़ द कोफिशियंट ऑफ x, बिकॉज अगर मैंने अभी जनरल फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर x² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि x के साथ हमेशा क्या होगा, b होगा, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू ए क्या है, x² का कोफिशिएंट है, एंड c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा श्रीधर आचार्य रूल कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट श्रीधर आचार्य रूल, उन्होंने ये बनाया था। तो d निकालते हैं कुछ इस फॉर्मूले को यूज करके। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यूज लिख लो आप कि b की वैल्यू क्या है। तो देखिए b की वैल्यू जो है वो है, इसके साथ देखोगे आप पूरा ये नंबर, तो b के साथ है माइनस, मतलब x के साथ क्या -5 है, तो b हो गया -5, एंड a क्या है, a x² के साथ कोफिशिएंट होता है, तो a का ये हो गया 3, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है +2, यानी कि 2 लिख सकते हो, ओके। अब आपको तीनों वैल्यूज मिल गई, बस यहाँ पर पुट कर लेना है और डी चेक करना है, यानी कंडीशन चेक करनी है, डी इक्वल टू जीरो आ रहा है, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, या डी लेस देन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये केस, ये भी आप चेक करोगे कि लेस देन जीरो आ रहा है तब उसके रूट्स होंगे ही नहीं, तो एग्जाम में बिना रूट्स वाले क्वेश्चन देंगे ही नहीं, कॉमन सी बात है, सेंसिबल, ठीक है। तो यानी कि दो ये वाले और ये वाले आपको पता होने चाहिए। तो बी क्या है, देखो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए क्या है, ए है 3 एंड सी क्या है मल्टीप्लाई 2, ठीक है। -5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 25 बन जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 2 24, 24 यानी कि 25 में से 24 गया तो 1, यानी डी 1 आ रहा है। यानी कि ये इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी इक्वल टू जीरो का केस नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट केस नहीं है। डी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये सेकंड वाला केस है। यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्योंकि जीरो भाई एक जीरो से बड़ा ही है ना, तो डी ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। अनइक्वल यानी कि दोनों बराबर बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डी ग्रेटर देन जीरो हमारा आ गया, यानी कि डी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो होंगे आपके, रूट्स क्या होंगे, ये हमारा लेट सपोज के लिए मैं एक रूट्स को अल्फा ले लेता हूँ और एक रूट को बीटा ले लेता हूँ। तो जो रूट होगा ना, वो होगा आपका, पहले मैं आपका लिख देता हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए रूट्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट में, यह अंडर रूट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्लियर। अब यहाँ पर क्योंकि देखो रूट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, ओके, रूट के अंदर वैल्यू प्लस में भी होती है और नेगेटिव में भी होती है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ देता है। अगर आपका रूट आता है कोई रूट, रूट अगर 5 या आप सपोज 25 लिखा है, रूट अंदर 25 है, तो ये प्लस माइनस 5 दो वैल्यूज़ देगा, क्लियर। तो इसलिए रूट के अंदर हमारा ये पूरा फॉर्मूला बनता है। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, इसको मैं अगर फर्दर लिखना चाहूँ तो ये होगा माइनस बी, और ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो माइनस बी एंड प्लस माइनस अंडर रूट में ओनली डी, एंड डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, एक बार देखिए, अल्फा इज इक्वल टू एक होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और एक लेट सपोज के लिए बीटा ले लूँगा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, क्लियर। अब हमने यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में डी निकाल लिया, बहुत इजी है। देखिए रूट्स निकालने का हम बहुत सारे तरीके होते हैं, बस आपको अकॉर्डिंग टू क्लास चलना होता है। जैसे हम 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से रूट्स, एक तरह से वो क्या निकालते थे, रूट्स ही निकालते थे, सोल्यूशन निकाल देते। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी आप निकालते हो रूट्स, ठीक है, क्लियर। तो 10th में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में श्रीधराचार्य रूल पढ़ रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेंट में यूज कर रहे हो उसको, तो इजीली इससे निकल जाता है और आसानी से। जिस बच्चों को अगर स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं आ रहा, तो आप इससे निकालना सीखे, डिस्क्रिमिनेंट निकाले, और डिस्क्रिमिनेंट में ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ओके। तो देखिए कैसे आ जाएगा आपका इजीली, ये देखिए D1 है ना हमारा। अब एक क्योंकि हमारा D1 है एंड कंडीशन थी हमारी सेकंड, डी ग्रेटर देन जीरो है, क्लियर। अब डी ग्रेटर देन जीरो है, तो दो वैल्यूज आएंगे हमारे, रियल भी होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब दोनों अलग अलग होगी। तो एक बार अल्फा क्या आएगा, देखिए अल्फा आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस, माइनस बी क्या है, बी की वैल्यू आप चेक करेंगे तो -5 है, तो ये होगा -5, क्लियर। तो ये फॉर्मूले के अंदर माइनस रहेगा और बी की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करेंगे, और फिर है प्लस, प्लस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी का मतलब डी क्या है निकला, यहाँ 1 निकला है, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए क्या है यहाँ पर, ए इज़ 3, क्लियर, ये हो गया 3। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 5 हो जाएगा, एंड रूट 1 का 1 होता है, तो +1 अपॉन में 2 3 जा कितना होता है 6, ये हो गया 5 और 1 6, 6 अपॉन 6, यानी कि अल्फा तो आ गया 1, एक बार आ गया आपका 1, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा रूट्स आपका, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए जो नेक्स्ट आने वाला है आपका बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी फिर से वही माइनस एंड -5 एंड माइनस रूट डी यानी कि 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई वही 3 सेम, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड रूट 1 1 होता है एंड माइनस, तो ये हो गया -1 एंड 2 3 जा कितना होता है 6, ठीक है। 5 - 1 4, 4 अपॉन 6, दिस इज 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आया है एंड बीटा इज इक्वल टू 2/3 आया है। तो इस तरीके से हमने दो रूट्स यहाँ पर निकाल लिए, ठीक है। तो आपको कंडीशन चेक करनी है कि डी क्या आ रहा है, इसे ही कहते हैं नेचर ऑफ रूट। आपको ये कंडीशन लर्न होनी चाहिए कि डी इक्वल टू जीरो है, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। ग्रेटर देन जीरो आ रहा है डी, तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें एक 1 मिला है और दूसरा 2/3 मिला है, क्लियर, ओके। एक और मैं इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ, 4x² देखिए 4x² प्लस 3x+5, 3x+5 इज इक्वल टू जीरो। इसका डी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो डी क्या आने वाला है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, डी इज इक्वल टू b² - 4 इंटू AC। अगर अभी सीख रहे हो तो बी क्या है यहाँ पर, देखिए 3 है, तो 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है, ए 4 है, इंटू सी क्या है, इंटू सी है 5, 3 3 9, 9 -4 4 16, 16 5 जा 80, यानी कि 9 - 80। अब देखिए 9 - 80 इज इक्वल टू माइनस का 72। अब डी की जो वैल्यू आ रही है बहुत नेगेटिव आ रही है, यानी कि माइनस का 72 है। नंबर लाइन पे जीरो यहाँ होगा, कहीं -72 सपोज यहाँ होगा, ठीक है। तो डी क्या है, डी ना ही जीरो के बराबर है ना ही जीरो से बड़ा है, तो क्या है, डी आपका लेस देन जीरो है, क्लियर। लेस देन जीरो में क्या आता है, इसके रूट्स होंगे ही नहीं, मतलब कोई रूट्स ही नहीं देगा, यानी कि कोई वैल्यू ही नहीं होगी इसकी। देयर आर नो वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। तो इस तरीके से आपको डी चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, और फिर आपको निकालना है। एक और ले लेते हैं हम इक्वेशन,
देखिए अभी मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, 2x² माइनस 2√2x प्लस दिस इज़ 1 इक्वल टू 0। अब इसका चेक करिए, ठीक है, और वीडियो को हो सके तो पॉज करके खुद से निकालने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर डी लगाएंगे, फिर से डी इक्वल टू b² माइनस 4 इंटू ए सी। बी क्या है यहाँ पर, बी है पूरा, आप देखिए -2√2, ओके, 2√2 का होल स्क्वायर है, -4 इंटू ए क्या है 2 है, इंटू सी क्या है 1 है। अब देखिए 2 2 जा 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 2 जा 8, ओके, एंड 8 1 जा 8, यानी 8 माइनस 8 0, क्लियर। यहाँ पर डी की वैल्यू 0 आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कि मैंने जो फर्स्ट केस लिया था वहाँ पे डी ग्रेटर देन 0 था, सेकंड केस में हमारा डी लेस देन 0 आ गया, एंड थर्ड केस में हमारा डी 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा था, ये फर्स्ट और ये वाली कंडीशन ज़्यादा लर्न होनी चाहिए। तो डी इक्वल टू 0 यहाँ पर रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, क्लियर। रूट्स हमारे रियल और इक्वल, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आएगी। आप निकाल भी सकते हो, डी 0 आ गया तो एक बार अल्फ़ा होगा हमारा -b एंड प्लस माइनस √d/2a। तो देखिए अल्फ़ा निकाल लीजिए, अल्फ़ा होगा -b, यानी कि माइनस, और b की वैल्यू क्या है -2√2 है, एंड एक बार प्लस ले लीजिए, √d क्या है 0, √0 का 0 ही आएगा, तो 0/2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है 2 है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2√2/4 एंड 2 2 जा 4, यानी कि √2/2। एक तो ये आ गया अल्फ़ा, एंड बीटा निकाल लीजिए, बीटा इज इक्वल टू वही होगा फिर से -2√2 एंड -0/2 इंटू 2। तो फिर से ये प्लस -2√2/4 एंड 2 2 जा 4, तो सेम √2/√2। यानी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर अल्फ़ा भी √2/2 आ रहा है और बीटा भी √2/2 आ रहा है। कब आ रहा है ये, जब डी हमारा 0 के बराबर होगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्लियर। आई होप आपको अभी ये फिलहाल के लिए इतनी चीज़ें समझ आई हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। आगे मैं और क्वेश्चंस कराता हूँ इसी के बेस पर, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।